हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा कौशल। देखिए, आज आपके लिए मेजरमेंट चार्ट लेके आई हूँ। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप गर्ल्स स्वेटर और लेडीज कार्डिगन जो है वो बना सकते हैं। तो पहले हम इस चार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब अपनी कार्डिगन स्टार्ट करते हैं या स्वेटर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बॉर्डर डालते हैं। ठीक है, बॉर्डर के लिए आप स्मॉल साइज पर 90 स्टिचेस, मीडियम साइज पर 100, लार्ज साइज पर 108, एक्सेल पर 114, डबल एक्सेल पर 118 और ट्रिपल एक्सेल पर 120 स्टिचेस जो है वो डाल सकते हैं अगर आप स्वेटर बना रहे हैं। तो अगर आप कार्डिगन बना रहे हो तो आप ये स्टिचेस डालेंगे। ठीक है, स्मॉल के लिए 100, मीडियम के लिए 110, लार्ज के लिए 120, एक्सेल के लिए 126 और डबल एक्सेल के लिए 130 और ट्रिपल एक्सेल के लिए 135। हम क्या करते हैं, जो स्वेटर्स होते हैं उसके ऊपर हम घर बढ़ाते हैं। ठीक है, कार्डिगन के ऊपर भी कई बॉर्डर के ऊपर घर बढ़ाते हैं। कई ऐसे भी बनाते हैं कि कार्डिगन के ऊपर जो है वो स्टिचेस नहीं बढ़ाते हैं। जितने घर उन्होंने बॉर्डर पे रखे हैं वो ही घर वो पूरा जो है उसका कार्डिगन बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो बॉर्डर होगा, चाहे वो स्वेटर होगी, कार्डिगन होगा। ठीक है, वो आप खुद देख लीजिए आपने किस टाइप का बनाना है। मैं ये बात आपको क्लियर हो गई। फुल कटिंग जो है हमारी स्मॉल साइज में 5 4 3 2 1, मीडियम साइज में भी यही रहेगी, लार्ज में भी यही रहेगी और एक्सेल में भी यही रहेगी। और हमारा डबल एक्सेल है तो 6 4 3 2 1 और वही कटिंग जो है हमारी ट्रिपल एक्सेल में भी रहेगी। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था। उन्होंने क्या किया था कि अगले पल्ले में स्टिचेस जो है वो 5 4 3 2 1 करके कटिंग की थी और पिछले पल्ले में 4 3 2 1 करके कटिंग की थी। तो मेरी समझ से तो दोनों जो कटिंग होती है वो बराबर की होती है। अगर आप अगले पल्ले में 5 4 3 2 1 कर रहे हैं तो पिछले पल्ले में भी सेम कटिंग होगी। इस बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक कटिंग पर। ये नेक जो कटिंग है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी कटिंग है। सबसे पहले तो आप स्वेटर बना रहे हैं, कार्डिगन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सबसे पहले आप पिछला पल्ला बनाइए। ठीक है, आर्म होल तक कीजिए उसे। उसके बाद आर्म होल की जो कटिंग, आर्म होल तक हमारा जो है वो 17 इंच होता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लंबा स्वेटर पहनना चाहते हैं या कितना लंबा कार्डिगन पहनना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आर्म होल तक आपने उसको कितना रखना है। पर 17 इंच जो होती है वो साइज होता ही है आर्म होल तक। ठीक है, आपने पिछला पल्ला बना दिया। उसके बाद जो हम आगे गले की कटिंग करेंगे तो वो देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए मेरे पास कार्डिगन है एक, ये देखिए यहाँ तक हमने बॉर्डर से लेकर यहाँ तक हमने ये 17 इंच बना दिया। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से लेकर, देखिए अब आपने इसके पीछे अपना पिछला पल्ला रख देना है। ठीक है, अपने अपने यहाँ से नापना है, ऊपर से पिछला पल्ला इसके ऊपर रख के यहाँ से बिल्कुल दोनों बराबर करके आपने ये नापना है कि कितना इंच हमारा ये ऊपर के लिए बचा है। ठीक है, आपने इतना बना लिया। उसके बाद पिछला पल्ला रख दिया और फिर आपने देखना है कि हमारा कितना ये रह गया है पिछले पल्ले से बराबर होने के लिए। ठीक है, जब हमारा ये 3 इंच रह जाए तो आपने यहाँ से गले की कटिंग करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, चाहे आपका वो राउंड नेक है, चाहे आपका वो ये पट्टी वाला गला है। पट्टी मीन्स जो हम कार्डिगन बनाते हैं उसमें हम पहले पट्टी बनाते हैं, ये वाला गला है तो आप 3 इंच करना इसको शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये जो गला है वो ठीक पहनते हैं या थोड़ा डीप पहनते हैं या काफ़ी डीप पहनते हैं। ठीक है, अगर आप ये गला जो है वो ज़्यादा डीप पहनते हैं तो आप इसको 4 इंच कटिंग कीजिए। अगर आप थोड़ा ठीक जैसा पहनते हैं तो आप इसका 3.5 इंच पर इसकी कटिंग कीजिए। जब ये 3.5 इंच रह जाएगा तब कटिंग कीजिए। और अगर आप बिल्कुल ठीक पहनते हैं, बढ़िया गला पहनते हैं, ना ज़्यादा मतलब ठीक जैसा गला अगर आप पहनते हैं तो आप इसकी 3 पर कटिंग कीजिए। 3 पर कटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, थोड़ा ऊंचा सा आता है पर गला बहुत बढ़िया इसका आता है। ये आपको क्लियर हो गया। जो हमारी शोल्डर लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप करेंगे 7.5 इंच में। ठीक है, अगर आपकी जो है ये स्मॉल साइज है तो 7.5, मीडियम है तो भी 7.5, लार्ज है तो भी 7.5 और अगर एक्सेल है तो आप इसको 8 इंच करिए। डबल एक्सेल में भी 8 और ट्रिपल एक्सेल में भी 8 इंच। 8 इंच हमारी बिल्कुल परफेक्ट आती है। बाकी हमारा राउंड नेक, हमारा जो राउंड नेक होता है, जो हम स्वेटर में राउंड नेक बनाते हैं, देखिए इसमें ये गर्ल्स के लिए एक मैंने स्वेटर बनाया है। ये देखिए इसके लिए जो ये राउंड नेक है, ये देखिए कितना बढ़िया ये गला भी बन के बहुत अच्छा आया है। इसका जो ये राउंड नेक है इसमें हम यहाँ पर
स्मॉल के लिए 96, मीडियम के लिए 100, लार्ज के लिए 110, एक्सेल के लिए 120, डबल एक्सेल के लिए 130 और ट्रिपल एक्सेल के लिए 135 स्टिच जो है वो गले में डालेंगे। जो गला होता है वो हमेशा 11 नंबर पर या 12 नंबर पर बनता है। बाकी आप देख लीजिए आपकी ऊन किस टाइप से है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी सिलाई को जो है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आते हैं हम इसकी वी नेक पे। जो वी नेक होता है, वैसे तो वी नेक गर्ल्स पहनती नहीं है, सब जो है वो गो राउंड नेक ही पहनते हैं। अगर आप कार्डिगन वी नेक की बना रहे हैं तो आप पहले शोल्डर कटिंग कर दीजिए 5 4 3 2 1। उसके बाद आप जो है अपना वी नेक की कटिंग करनी शुरू कर दीजिए। फिर इसमें भी वही बात आती है, कई वी नेक जो है थोड़ा डीप पहनते हैं, कई वी नेक थोड़ा सा ऊंचा पहनते हैं। तो आप वो देख लीजिए आपको जो ठीक लगे। अगर आप डीप पहनते हैं तो आप इसका जहाँ से आप कटिंग कर रहे हैं वहीं से ही आप अपना नेक की कटिंग करना भी शुरू कर दीजिए। अगर आप थोड़ा ऊंचा पहनते हैं तो जब आपकी कटिंग पूरी हो जाएगी वहाँ से आप वी नेक करना जो है इसका शुरू कर दीजिए। ये क्लियर हो गया आपको वी नेक। जो हमारे शोल्डर स्टिचेस होते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे 30 से 32 तक स्मॉल साइज में होंगे, मीडियम साइज में भी ये रहेंगे, लार्ज में भी ये रहेंगे। और जो हमारा यहाँ पर देखिए आप एक्सेल साइज, उसमें 34 या 36 भी हो सकते हैं, और आगे डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल में भी 34 36 हो सकते हैं। ठीक है, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके स्टिचेस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका जो शोल्डर है वो गिरना शुरू हो जाता है, वो फिर कटिंग अच्छी नहीं लगती। अगर आप इसका राउंड नेक बना रहे हैं, अगर आप इसकी गोल कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीच में जो हम कटिंग देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बीच में कटिंग लिखी है, देखिए ये राउंड नेक की कटिंग लिखी है, मैंने लिखा है बीच में 10 घर जो है हमने इकट्ठे घटाने हैं। ठीक है, हमने 10 घटाने हैं, फिर 4, दोनों साइड 4 घटेंगे, फिर दोनों साइड 3 घटेंगे, फिर दोनों साइड 2 घटेंगे, फिर दोनों साइड 1 घटेगा। ठीक है, तो जो बीच में आप देख लीजिए आपके दोनों साइड जो है कितने कितने स्टिचेस शोल्डर पे आ रहे हैं। अगर आपके ज़्यादा शोल्डर पे स्टिचेस आ रहे हैं तो आप इसको 10 की जगह आप 14 भी कर सकती हैं, 14 की जगह आप 16 भी कर सकती हैं। ठीक है, पर ये कटिंग सेम रहेगी। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी जो फुल लेंथ होती है वो 24 इंच, मैंने इस पे लिखी हुई है कि 24 इंच जो है हमारी फुल लेंथ होती है। लेकिन वो आप देख लीजिए आपको कितना लंबा और कितना छोटा स्वेटर पहनना है या कार्डिगन कितना लंबा पहनना है, तो उस हिसाब से आप जो है वो कटिंग कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि 17 इंच जो कटिंग है हमारी, वो हमारी बॉर्डर से लेकर शोल्डर जो हम कटिंग करते हैं वहाँ तक हमारे 17 इंच होनी चाहिए। आपकी वही कटिंग बढ़ेगी, वही आपका साइज बढ़ेगा। अगर आपने 18 करना है तो आप उसको 18 इंच कर दीजिए, 19 करना है आपको 19 इंच कर दिए। लेकिन शोल्डर से लेकर, शोल्डर कटिंग से लेकर आपके पूरा ऊपर जहाँ हमारा शोल्डर बनता है वहाँ तक की जो हमारी कटिंग होती है, वहाँ तक जो हम बनाते हैं वो हमारे 8 इंच ही बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब राउंड नेक आता है हमारा, जो हम कार्डिगन में बनाते हैं। जो कार्डिगन में राउंड नेक बनता है फ्रेंड्स, वो हमारे जो पट्टी के घर होते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद हम स्मॉल साइज के लिए 4 3 2 1 दोनों साइड, इधर भी 4 और हमारे लेफ्ट पल्ले में भी 4, राइट पल्ले में भी 4, दोनों साइड हमारे 4 4 घर जो है वो घटेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मेरा ये राउंड नेक, मैंने यहाँ पर राउंड नेक बनाया है, ये देखिए यहाँ पे ये मेरा राउंड नेक है। तो ये मेरे यहाँ पर जो है इतने घर जो है वो मेरे पट्टी के हैं, इतने घर मेरे पट्टी के हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ से 4 3 4 3 2 1 इधर हमारे सीधी सिलाई में कटेंगे और दूसरी साइड हमारे उल्टी सिलाई में कटेंगे। ठीक है, ये जो है आप स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए आप इतना 5 4 3 2 1 कर सकते हैं, सॉरी 4 3 2 1 कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो एक्सेल साइज, डबल एक्सेल साइज और ट्रिपल एक्सेल साइज होता है उसमें आप यहाँ पर पट्टी के घर और साथ में एक्स्ट्रा 5 4 3 2 1 दोनों साइड आप इतने घर रखिए। ये देखिए यहाँ से लार्ज साइज में मैंने यहाँ पर 5 4 3 2 1 किया है, तो आप लार्ज साइज में यहाँ पर 5 4 3 2 ही कीजिए। लार्ज साइज में यहाँ पर 5 4 3 2 1 और एक्सेल में, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्स में यही साइज कीजिएगा आप। ठीक है, अब आती है हमारी अपनी स्लीव्स की बारी। तो अगर आपने बॉर्डर स्टार्ट करना है तो आपने बॉर्डर यही स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही आपको ये वाले घर लगाने हैं। कि उसके ऊपर फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड है, आपने इस पे घर बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं। अगर आपने बढ़ाने हैं तो इतने घर कर दीजिए, अगर नहीं बढ़ाने हैं तो आप इतने ही घर उसमें चलने दीजिए। ठीक है, फिर हमारी बाजू क्या होती है, जब हमारा बॉर्डर बन जाता है, चाहे वो आप कार्डिगन का बना रहे हैं, चाहे आप स्वेटर का बना रहे हैं, चाहे आप चौड़ा बॉर्डर बना रहे हैं, चाहे आप छोटा बॉर्डर बना रहे हैं, जब हमारा बॉर्डर खत्म हो जाएगा तो दोनों साइड एक एक घर जो है आपको वो बढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, हर 5वीं सिलाई में आपको एक एक घर जो है वो दोनों साइड बढ़ाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम अपनी बाजू को, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, जब हम अपनी कार्डिगन बना लेंगे यहां तक,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टिचेस हैं वो देखिए कितने रहेंगे यहाँ पे। स्मॉल के लिए 90, मीडियम के लिए 90, लार्ज के लिए 100, एक्सेल के लिए 106 और डबल एक्सेल के लिए 110 और ट्रिपल एक्सेल के लिए 116। कई बार क्या होता है हम स्टिचेस बढ़ाते बढ़ाते ना ज़्यादा ही बढ़ा लेते हैं, तो आप गिनते रहिए साथ के साथ कि हमारे को बीच में अगर आपको 5 के बाद जो है आपके ज़्यादा स्टिचेस बढ़ रहे हैं तो आप 5 के बाद ना बढ़ा के उसको 7वीं सिलाई में कर दीजिए कहीं बीच बीच में, ठीक है। लेकिन आप गिनते रहिए स्टिचेस के ऊपर हमारे जो स्टिचेस है वो इतने ही आने चाहिए, इससे ज़्यादा, क्योंकि मीडियम साइज़ का बच्चा है, अगर मीडियम साइज़ के बच्चे के लिए बना रहे हो तो उसकी क्या हेल्थ होगी आप खुद ही सोच लें। अगर हेल्थ वाइज ज़्यादा है तो आप उसमें 100 घर भी डाल सकते हैं। अगर ठीक जैसी हेल्थ है तो 90 घर आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम कटिंग पे। कटिंग फ्रेंड्स हमारी जैसे हमने अगले पल्ले में और पिछले पल्ले में जितने घर कटाए हैं उसी हिसाब से आप बाजू पे भी घर कटा सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर 5 4 3 2 1 कटाए हैं तो बाजू में भी आप 5 4 3 2 1 ही कटाएंगे, ठीक है। ये आपको सारा क्लियर हो गया। उसके बाद 5 4 3 2 1 2 2 करके फिर 5 4 3 2 2 2 करके फिर हम पूरी अपनी बाजू की लेंथ देख लेंगे कि हमारी बाजू की लेंथ कितनी है। ये देखिए हमारी बाजू, ये पूरी बाजू है ना, यहां से लेकर यहां तक आप 2 2 तो घटा ही रही हैं दोनों साइड। ये देखिए ये हमारा शोल्डर, यहाँ मेरा शोल्डर अटैच है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए आपकी बाजू कितनी लंबी हो गई है। अगर आपकी बाजू यहाँ तक पूरी हो गई है 2 दिन कटिंग करते हुए तो आप यहाँ से उसको एक साथ जितने भी घर उसमें बचते हैं वो कटा दीजिए, ठीक है। फिर आप इसको इस तरह से आपका जो कार्डिगन है वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताती हूँ कि आपने किस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो फ्रेंड्स ये है कि अगर आपकी वूल मोटी है, अगर ऊन मोटी है तो ये जो स्टिचेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी सिलाई जो है वो पतली है तो ये जो स्टिचेस है वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो सिर्फ आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि आप इतने स्टिचेस पर जो है इतने साइज पर इतने स्टिचेस जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपका हाथ लूज है तो आपके कम स्टिचेस डलेंगे, अगर आपका हाथ टाइट है तो आपके स्टिचेस जो है वो ज़्यादा डलेंगे, ठीक है। अगर आप जाली वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं फ्रेंड्स तो उसमें भी स्टिचेस जो हैं वो हमारे कम पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जाली जो होती है वो जाली डिज़ाइन जो होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। अगर हम केवल डिज़ाइन डाल रहे हैं या कोई ऐसे डिज़ाइन डाल रहे हैं जो टाइट डिज़ाइन है तो वो हमारा खुलेगा नहीं, उसमें आपको ज़्यादा स्टिच डालने पड़ेंगे। इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे तो आप इजी होके स्वेटर्स जो है वो बना सकते हैं। अब तो आज की वीडियो जो है मैंने वो बहुत मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो आज जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।